मन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना डैश डैश, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं तो तुम 1-2 को सावधान करो। फिर बाबा ने कहा, गीत में हम सब ने सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतने क्या होगा, पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं क्या? पूछते हैं बाबा। क्योंकि जिस जिसने धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठकर पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, बच्चे तुम पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो बाबा ने कहा पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई भी जा नहीं सकती है। वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारणा कर औरों को भी समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ड, कलयुग को विशेष वर्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो, तो हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशिष्ट दुनिया विशिष्ट शरीर में आओ। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो, क्या कहते हो बाबा को? बाबा हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशिष्ट दुनिया में विशिष्ट शरीर में आओ। विकारी दुनिया में विकारी शरीर में आओ और हमें आके पावन बनाओ। बाप खुद बैठ समझाते, ब्रह्मा की चित्र पर ही मूंझते कि ये दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है।
शिव भगवान उवाचा, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप माँ में कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं है ना, उनको तो अपना शरीर है। ये तो बाप बहुत सहज समझाते। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो बाप कहते हैं, क्या बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए थे और अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है जरूर उनका भी पहला जन्म है ना। चाहे वो द्वापर में आए, कलयुग में आए, लेकिन जब भी वो उतरे तो पहला जन्म ही गिनती होगा। जो भी पहले जन्म में उतरेगी आत्मा, उनकी जो भी पुण्य की गठरी उनके पास होगी उसका वो एकदम सुख भोगना शुरू करेंगी पहले से। तो उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का होता है। जब किसी की महिमा की जाती है तो उसका उस मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो अच्छा नहीं है। वास्तव में तुम बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी नहीं है सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। अब वो अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल ना खाए, वो है आत्मा। तब ये कहानियां आदि बैठ बनाई हैं। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, कितना अपने पास तो पढ़ने का मटेरियल है, ज्ञानामृत पढ़ो, मीडिया पढ़ो, लिटरेचर दुनिया भर का है। अभी तो वो सब भी ना पढ़ के व्हाट्सएप में कितना सारा लेटेस्ट एक मिनट में नया नया पुरुषार्थ करने के लिए मिलता है ना। अपने को तो उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जैसा इस पढ़ेंगे, इस मन को देंगे, वैसा ही ये मन शक्तिशाली और कमजोर उन्हीं के आधार पे तो होता है ना। तो बाबा ने कहा कोई कोई को तो आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है, हमको कोई श्राप ना देवे व गुस्से ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को अगर आप बुराई से बचाते हो ना तो उसमें आपको पाप नहीं चढ़ेगा कि वो गुस्सा हो गया या वो नाराज हो गया। बुराई से उसको बचाने के लिए अगर उससे थोड़ी गाली भी खा लेनी पड़े तो बाबा कहते हैं तुम्हें कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना, ये पढ़ना, ये बेकायदे है। बेकायदे चलन कोई चलता है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। देखो वो सुनना पढ़ना एक बात वो भी है, और दूसरा आजकल, तब तो बाबा के जमाने में टीवी का इतना नहीं होता था। अभी तो कितने लोग तो सेंटरों पर भी जब कोई अपना सीरियल देख रहे होते हैं, कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, कोई क्या कर रहे होते, तो टीवी में भी क्या देखना है वो भी हमारे को समझ चाहिए, है ना। टीवी में भी फालतू की चीजें देखे तो वो उससे भी बुद्धि को क्या होगा, बुद्धि और भटकेगी, बाबा में नहीं लग सकती। क्योंकि जो देखोगे जो सुनोगे बस वही दिमाग में चलेगा और फिर उससे हमारी प्रगति उन्नति नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते झट रिपोर्ट करनी चाहिए, बेकायदे कोई भी चले। सेंटर पे टीवी नहीं होना चाहिए वो भी बात नहीं है, घरों में टीवी नहीं होना चाहिए वो भी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन अपने लिए बाबा ने पीस ऑफ माइंड चैनल का जो शुरू किया है तो ये कितना अच्छा, उसमें योग का आता है, उसमें टॉक शो आते हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें आती, वो सुनो, वो देखो, वो पढ़ो, उससे हमारी आत्मा की उन्नति होगी, उससे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मुझे याद नहीं है मैंने कभी अपना टीवी चालू किया हो। यहाँ टीवी रहा, देखो अपना, मैं आपको दिखाऊं, ये सामने टीवी रहा, लेकिन मैं इस टीवी में कभी भी पीस ऑफ माइंड के अलावा और कुछ भी नहीं देखती हूँ। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। ये आगे सिटिंग रूम में ये टीवी लगा हुआ है, लेकिन कभी भी मैंने इसमें कुछ भी नहीं देखा। और सिवाय पीस ऑफ माइंड में योग के टाइम पे योग का सुनती हूँ, और अगर किसी की क्लास आ रही हो तो वो सुनती हूँ। बस उससे हमारी प्रगति उन्नति होती है। फालतू का जितना कचरा इसमें डालेंगे, फिल्में और वो सब सीरियल देख देख के, फिर बुद्धि बाबा में कब लगाएंगे, है ना। कैसे लगेगी? दिमाग को कुछ और खिलाया है और हम चाहें कि उड़ना ऊपर है और भटकना दुनिया में है, तो कैसे चलेगा, है ना।
जहाँ पे दुनिया में बुद्धि भटकाओगे वहीं पे ही रह जाओगे, फिर ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए बाबा कहते ये बात का ध्यान रखो। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद का भी योग बल नहीं होगा तो यहाँ बैठकर क्या सिखाएंगे? बाबा की मना है, अगर कोई ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी अवगुण देखो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते हैं, क्योंकि इस समय ब्राह्मण सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है ना, उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से। अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को ही श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कई ऐसे होते हैं जो श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री स्वयं आकर मत देवे। हाँ, तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवता बने हैं। भारत में किसी को भी ये पता नहीं है कि इतना ऊंच विश्व का मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सदैव छाती से लगा हुआ होना चाहिए। किसी को भी समझाओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिव भगवान उवाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाओगे 21 जन्मों के लिए। दैवी गुण भी धारण करने। अभी तो सबके आसुरी गुण है। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान उवाच, मनमना भव। भागीरथ तो मशहूर है ना। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए ना जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, कोई भी जानते थोड़ी हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते। सभी कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई हाथ ही नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को भी कोई नहीं जानते। तुम यहाँ समझते हो, तुम अभी समझते हो गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे आत्म अभिमानी भव। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती रहती है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते, तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है। ये भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी हो मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी। वो कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना। कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान हो गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन भी है, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक धर्म था, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। ये भी धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म है अभी नहीं है, एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है ही नहीं।
हाँ, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वो अब प्राय लोप हो गया है। फिर से बाप स्थापन करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे। दिल में बड़ा उमंग है, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। सुना, इस चीज ही दुनिया से तो हमको तो रहने का नहीं है। आगे चलकर त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरते हैं। ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों द्वारा जो देखते हैं वो कुछ भी नहीं रहेगा, रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों में से। सतयुग में है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे। सुना, बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पांव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना है हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम ये भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है ये राधे कृष्ण। ये सत्युग के फर्स्ट प्रिंसेस हैं। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। सत्युग के आगे जरूर कलयुग होगा। तब की बात है, अभी की। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका राज्य जब था तो भारत में और कोई भी धर्म नहीं था। भारतवासी, बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। भले मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। तुम्हारे बेबी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले और खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए उसको, सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। सदा नशा रहे। अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैन शीतल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान है यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वो निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, अभी तुम वर्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए।
ये सुने हमने बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करते हैं। 1 मिनट। हाँ, ओम शांति।